गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एडुग्ले चैनल पर आपका स्वागत है। आज के सेशन में आप सीखने वाले हैं मैथमेटिकल रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कॉन्ट्रापोजिटिव और कन्वर्ज। यानी आप किसी भी गिवन स्टेटमेंट को किस प्रकार से कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट बनाएंगे और किस प्रकार से कन्वर्ज स्टेटमेंट को बनाएंगे, आप इस वीडियो में अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। इतना ही नहीं, एक्सरसाइज 14.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप आप सीखेंगे और इनके ट्रूथ वैल्यू को भी आप समझ पाएंगे। यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिया गया है, इफ x इज एन इवन नंबर देन x स्क्वायर विल बी एन इवन नंबर। अगर x इवन नंबर है तो उसका ये भी जो है x स्क्वायर इवन नंबर होगा। तो यहाँ पर जो है सो किस फॉर्म में है ये स्टेटमेंट, ये इफ p देन q के फॉर्म में है, तो इसका कन्वर्ज हो जाएगा। ठीक, इसको जो है ये स्टेटमेंट को पहले लिख देना है और ये स्टेटमेंट को बाद में लिखना है। यानी इफ q देन p के फॉर्म में हम स्टेटमेंट को लिखेंगे। अगर हमारा p देन q के फॉर्म में रहेगा तो उसका कन्वर्ज होगा इफ q देन p। यानी उसको ये स्टेटमेंट को इस प्रकार से लिखा जाएगा, इफ एक्स स्क्वायर इज एन इवन नंबर देन x विल बी एन इवन नंबर। तो ये जो है सो ये कन्वर्ज हो गया। अब जो है कंट्रापोजिटिव देखते हैं। कंट्रापोजिटिव के लिए जो है, अगर ये स्टेटमेंट जो है इफ p देन q के फॉर्म में है तो इसका कंट्रापोजिटिव हो जाएगा, ये इसका नेगेटिव बना देंगे और फिर देन लगा करके फिर p का नेगेटिव बना देंगे। यानी इसका उल्टा हम लिखेंगे और लेकिन उसका नेगेटिव बना करके लिखा जाएगा। यानी इस स्टेटमेंट को जो है इस प्रकार से लिखा जाएगा, इफ एक्स स्क्वायर इज नॉट एन इवन नंबर। यानी ये लास्ट वाला जो ये सेंटेंस है वो पहले आएगा और पहले वाला जो है सो उसका कन्वर्ज बाद में चला जाएगा। तो ये है एक्स स्क्वायर इज नॉट एन इवन नंबर देन एक्स विल नॉट बी एन इवन नंबर। तो ये जो है सो ये कन्वर्ज हो गया किस स्टेटमेंट का, इस स्टेटमेंट का। यहाँ पर जो है सो नॉट नहीं है लगा हुआ, नॉट लग गया। यहाँ पर भी जो है सो नॉट नहीं है लगा हुआ, नॉट लग गया। इसलिए इसको ध्यान देना है कि दोनों में, हर एक में, दोनों में नहीं लगाना है। आगे पहले यहाँ पर देख लेना है, उसके बाद नॉट या नॉट नहीं लगाना है। ध्यान यही देना है। अधिकांश लोग स्टूडेंट का यहीं पर गलती होता है, तो इस पॉइंट को ध्यान देना है। यही चीज कहा गया है यहाँ। कंट्रापोजिटिव और कन्वर्स को जो है सो इस तरीके से डिफाइन करके हम आपको बता रहे हैं। कंट्रापोजिटिव एंड कन्वर्स आर अ सर्टेन अदर स्टेटमेंट। यानी सेम स्टेटमेंट नहीं होता, अदर स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा गया है, तो आपको चेंजिंग करना जरूरी है। विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट विथ इफ एंड देन। या इफ एंड देन से जो स्टेटमेंट बना हुआ रहेगा उसी का कंट्रापोजिटिव और कन्वर्स स्टेटमेंट बनाया जाएगा। ये जो है सो कंट्रापोजिटिव का रूल यही है कि इसको जो है सो हम ये नॉट क्यू और नॉट पी बनाएंगे। अगर पी क्यू रहेगा तो नॉट क्यू हो जाएगा, उलट जाएगा और नॉट पी हो जाएगा। और जैसे मान लिया जाए, इसी को जो है सो एक एग्जाम्पल लेते हैं, इफ अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 6 देन इट इज द मल्टीपल ऑफ 2। अगर कोई नंबर जो है सो मल्टीपल ऑफ 6 है तो वह जो है सो मल्टीपल ऑफ 2 भी होगा। तो इसका कंट्रापोजिटिव क्या होगा, इफ द नंबर इज नॉट मल्टीपल ऑफ 2। अगर नंबर ये 2 नहीं है तो क्या होगा, देन इट इज नॉट मल्टीपल ऑफ 6, वो 6 का मल्टीपल भी नहीं होगा। तो कन्वर्ज ऑफ पी इंटू क्यू क्या हो जाएगा, ये जो है सो हमारा
ये पलट जाएगा, यानी लास्ट वाला सेंटेंस ये पहले आ जाएगा और पहले वाला सेंटेंस जो है लास्ट में कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, केवल ऑर्डर जो है सो बदल जाएगा। जैसे मान लिया जाए ये है इफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल देन इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहाँ पर क्या है, एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, ये ट्रायंगल का एंगल जो है सो इक्वल है, तो वो कैसा होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। तो इसी को जो है सो ये पहले लिखाएगा और फिर उसके बाद ये स्टेटमेंट जो है सो वो बाद में लिखाएगा। यानी उसको कन्वर्ज में इस तरीके से लिख सकते हैं, इफ ट्रायंगल इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल देन द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। यही हो गया, यानी पहले क्यू आया और फिर बाद में पी आया। ध्यान में यही रखना है। ट्रूथ वैल्यू चार्ट पर एक कंसीडर करते हैं। ये हमारा पी है, ये क्यू है, ये माइनस पी है, ये माइनस क्यू है। ये हमारा पी इंटू क्यू हो गया और ये कंट्रा पॉजिटिव हो गया। तो इसमें जो है सो हम क्या करते हैं कि कंट्रा पॉजिटिव जो भी हम देखते हैं वो पी इंटू क्यू का जो ट्रूथ वैल्यू है वो सेम होता है इसका। यानी ये टी हो गया, ये टी हो गया, ये टी है, ये टी है। इसमें टी एफ आता है, ये एफ एफ टी टी आता है और इसमें जो है सो एफ टी आता है और इसमें टी एफ टी टी आता है और इसमें टी एफ टी टी आता है। यानी इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, ये वैल्यू और ये वैल्यू जो है सेम होता है। तो इस प्रकार से कंट्रापोजिटिव में इसका जो है वैल्यू दोनों का सेम हुआ। एक्सरसाइज 14.4 है। क्वेश्चन नंबर 1, rewrite the following statement with if then in 5 different ways conveying the same meaning। ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए और 5 डिफरेंट वेज में आपको लिखना है। यानी इस सेंटेंस को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, अ नेचुरल नंबर इज ऑड ओनली इफ इट्स स्क्वायर इज ऑड। ये जो है सो ओनली इफ यूज किया गया है। और दूसरा सेंटेंस ये है, स्टेटमेंट ये है, अ नेचुरल नंबर इज ऑड इम्प्लाइज दैट इट्स स्क्वायर इज ऑड। और थर्ड नंबर है, फॉर नेचुरल नंबर टू बी ऑड इट इज नेसेसरी दैट इट्स स्क्वायर इज ऑड। और उसके बाद जो है फोर्थ में, for the square of the natural number is odd, then the natural number is not odd। यहाँ पर not लगा है, तो उसी प्रकार से फिफ्थ में हम लिख सकते हैं, if the square of natural number is not odd, then the natural number is not odd। अब इस प्रकार से यहाँ पर जो है सो ये फिफ्थ नंबर क्या हो गया, कन्वर्ज हो गया। अब सेकेंड वाला प्रॉब्लम देखते हैं, रीराइट द कंट्रापोजिटिव एंड कन्वर्ज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब जो है सो दोनों चीज लिखना है, कंट्रापोजिटिव भी लिखना है और कन्वर्ज भी लिखना है। तो ये स्टेटमेंट हमारा ये है, इफ एक्स इज प्राइम नंबर देन एक्स इज ऑड। तो ये जो है स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो इसका कंट्रापोजिटिव हो जाएगा, इफ अ नंबर एक्स इज ऑड देन एक्स इज नॉट प्राइम नंबर। और कन्वर्ज में हो जाएगा, इफ अ नंबर एक्स इज ऑड देन इट इज अ प्राइम नंबर। ठीक ऑर्डर को जो है सो उलट दिया गया है और इसमें जो है सो नॉट लगा दिया गया, क्योंकि वो जो है सो स्टेटमेंट में, मेन स्टेटमेंट में हमारा नॉट नहीं है लगा हुआ, इसलिए नॉट लगाया गया है दोनों में। अब सेकेंड है, इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल देन दे आर नॉट इंटरसेक्ट इन द सेम प्लेन। तो यहाँ जो है इसका कंट्रापोजिटिव हो जाएगा, यहाँ if two lines intersect in the same plane they are not parallel। और कन्वर्ज में हो जाएगा, if the two lines don't intersect in the same plane then they are parallel।
समझ में आ रहा है ना? तो थर्ड क्वेश्चन है, yes, something is cold implies that it has low temperature. तो इसका कंट्रापोजिटिव हो जाएगा, if something does not have low temperature then it is not cold. मीनिंग जो है सो हमारा बदलना नहीं चाहिए, ध्यान में यही रखना है। और यहाँ जो है अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव बना देना है, और कन्वर्ज में जो है सो ऑर्डर को पलट देना है। कन्वर्ज इसका हो जाएगा, इफ समथिंग इज एट लो टेम्परेचर देन इट इज कोल्ड। ये हमारा कन्वर्ज हो गया। नंबर 4 है, यू कैन नॉट comprehend geometry if you don't know how to reason deductively. तो इसका कंट्रापोजिटिव हो जाएगा, इफ यू नो हाउ टू रीजन कंडक्टिवली देन यू कैन comprehend ज्योमेट्री। इसका कन्वर्ज हो जाएगा, ऑर्डर को पलट दीजिए, कन्वर्ज हो जाएगा। नंबर 5, एक्स इज एन इवन नंबर इम्प्लाइज दैट एक्स इज डिविजिबल बाई 4। ये कंट्रापोजिटिव है, इफ एक्स इज नॉट डिविजिबल बाई 4 देन एक्स इज नॉट डिविजिबल बाई 4। और इसी का कन्वर्ज कर देंगे, इफ x इज डिविजिबल बाई 4 देन x इज एन इवन नंबर। तो इस प्रकार से ये कन्वर्ज और कंट्रापोजिटिव आप समझ गए हैं। और नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इफ देन, यानी इफ देन लगा करके उसको बनाना है। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, यू गेट अ जॉब इम्प्लाइज दैट योर क्रेडेंशियल आर गुड। तो इसको जो है सो इफ देन करके बनाना है, तो क्या हो जाएगा, इफ यू गेट अ जॉब देन योर क्रेडेंशियल आर गुड। सेकेंड क्वेश्चन है, द बनाना ट्री विल ब्लूम इफ इट स्टे वार्म फॉर अ मंथ। तो इसका जो है ये हो जाएगा, इफ द बनाना ट्री स्टे वार्म फॉर अ मंथ देन इट विल ब्लूम। और थर्ड क्वेश्चन है, द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। और इसका क्या हो जाएगा, इफ देन करेंगे तो इफ द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। नंबर 4, to get A plus in the class, it is necessary that you do exercises of the book. तो if then करके क्या हो जाएगा ये, if you want to get A plus in the class then you do all the exercises of the book. ये जो है ध्यान में यही रखना है कि मीनिंग जो है सो चेंज नहीं होना चाहिए और इफ देन यूज होना चाहिए। अब जो है लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द गिवन स्टेटमेंट इन ए एंड बी आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट द गिवन बिलो एज द कंट्रापोजिटिव और कन्वर्ज ऑफ ईच अदर। यानी आपको चेकआउट करना है कि कौन सा कंट्रापोजिटिव है और कौन सा कन्वर्ज है दिए हुए स्टेटमेंट के अनुसार। तो स्टेटमेंट आपका ये है, इफ़ यू लिव इन दिल्ली देन यू हैव विंटर क्लोथ्स। तो इसका जो है ये पहला में दिया हुआ है, इफ़ यू डोंट हैव विंटर क्लोथ्स देन यू डोंट लिव इन दिल्ली। ये क्या हमारा है, ये जो है सो कंट्रापोजिटिव है, चूँकि ये दोनों में नॉट नहीं है लगा हुआ और इसमें नॉट है लगा हुआ, तो कंट्रापोजिटिव हो गया। सेकेंड है, इफ़ यू हैव विंटर क्लोथ्स देन यू लिव इन दिल्ली। ये जो है सो हमारा ऑर्डर इसमें चेंज है, जिसमें ऑर्डर चेंज रहेगा उसको हम कन्वर्ज स्टेटमेंट कहेंगे। अब बी में है, इफ द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम देन इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। यानी इसका जो है सो ये हमारा कन्वर्ज क्या हो जाएगा, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा।
ये if the diagonal of a parallelogram of a quadrilateral bisect each other then it is a parallelogram। ये हो गया कन्वर्ज, चूंकि ऑर्डर ये उलट दिया गया है, और इसका जो नेगेटिव बनाया गया है वो हो गया कॉन्ट्रापोजिटिव। यानी इफ द डायगोनल ऑफ a quadrilateral don't bisect each other then the quadrilateral is not parallelogram। यानी इस प्रकार से हम ये देखते हैं कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट और कन्वर्ज स्टेटमेंट में हमारा क्या डिफरेंसेस है। मीनिंगफुल सेम होना चाहिए, यानी मीनिंग जो है सो से डिफरेंट नहीं होना चाहिए इसका। तो इस प्रकार से दोनों टर्म को आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर इट to your friends and relative to get knowledge in mathematics. Have a nice day.